वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पीएसएल आ गई है, वो माहौल नहीं नजर आ रहा। वो ना एक पीएसएल का इन्वायरमेंट होता है जब पीएसएल शुरू होती है ना, एक रोड्स पे लोगों के हम मुंह से सुनते हैं जब बाहर निकलते हैं। इस मैच में तो चलो मैं बाद में बात करूंगा, मैं मुल्तान में रहता हूं और मुल्तान सुल्तान ना एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। अब पिछले 4 सालों में अगर आप देख लेना, 4 दफा फाइनल खेला है उन्होंने, 1 दफा जीते, 3 दफा रनअप रहे हैं। पूरे सिटी के अंदर कोई एक बिलबोर्ड नहीं है, कोई एक किसी प्लेयर की पिक्चर नहीं है, कोई पीएसएल की प्रमोशन नहीं है, कोई एलसीडी नहीं लगाई गई, कोई प्रमोट नहीं किया जा रहा पीएसएल को। आज मैं एक शॉपिंग सेंटर में गया तो कुछ लोग आए मेरे पास, वो कहते हैं शोएब भाई पीएसएल इस दफा मुल्तान में क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा आपको किसने कहा मुल्तान में नहीं हो रही? मुल्तान ने अपने 5 मैचेस खेलने हैं मुल्तान में। वो कहते हैं हमें तो नहीं पता। वो पहले ना एक्चुअली इसकी प्रमोशन पहले भी कोई नहीं होती थी, थोड़ी बहुत कोई बिल बोर्ड एक आधा लग जाता था जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता था। जो लोगों को मेन रीजन थी ना कि पीएसएल पता चलती थी कि मुल्तान में हो रही है, वो सिक्योरिटी की वजह से होती थी कि टीमें एक विद इन द सिटी एक होटल था रमादा, वहां पे ठहरती थी, तो वो रोड्स ब्लॉक होते थे, लोगों को पता चलता था कि पीएसएल हो रही है। इस दफ़ा टीमें डीएचए में शिफ्ट हो गई हैं तो वो शहर के अंदर आप कहें कि वो ब्लॉकेज नहीं होती, जिसकी वजह से किसी को भी नहीं पता। फिर हम बात करते हैं हमने इसको ना बड़ा बनाना है, पीएसएल को ब्रांड बनाना है, लोगों को आईपीएल से खींच के लाके पीएसएल खिलाना। भाई कोई भी नहीं आएगा, आप लोग खुद ही सीरियस नहीं हो अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए। आज अब आप मैच की भी बात कर लो, कोई तैयारी आपकी नहीं लग रही थी, जो टिपिकल पिच तैयार आपने नहीं की हुई थी पिंडी की। पहला मैच में ना बड़ा अच्छा पिच होना चाहिए था, छक्के चौको 230-40 रन वाला पिच होना चाहिए था। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे उसमें तैयारी नजर नहीं आई। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ना, इनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि जी ये जी बड़ी डाटा ड्रिवन टीम है, ये डाटा पे बड़ा बिलीव करती है, डाटा को देख के अपना कॉम्बिनेशन, डाटा को देखकर अपना ड्राफ्ट में पिक करती है। मगर एक चीज है जिसमें ये डाटा पे नहीं चलते भाई, वो है कि ये लोग चेस करना चाहते हैं। चाहे उस ग्राउंड के अंदर पिछले 15 मैचों में भी टीमों ने चेस करके हारा हो, मैं पिंडी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। लास्ट ईयर लाहौर में 2 साल पहले हम खेल रहे थे, तो जो टीम खेल रही थी वो टॉस जीत के पहले अगर वो बाद में चेस करती थी वो हार जाती थी। मगर इस्लामाबाद ने कहा नहीं, डाटा गया बाढ़ में, हमने चेस करना है। लाहौर को पहले बैटिंग करो। लाहौर की ना मुझे कोई समझ नहीं आई। मैंने जब लाहौर का स्क्वाड देखा था ना सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इन्होंने बड़ा अच्छा स्क्वाड पिक किया है एंड दे विल बी वन ऑफ द टीम टू बीट। इन्होंने एक क्वालिटी लेग स्पिनर भी लिया है, इन्होंने कोसाल परेरा जो कि बड़ी हॉट फॉर्म में है इस T20 क्रिकेट में, उसको भी लिया है। डैरल मिचेल इनके पास है, शहीन, जमान, हारिस, इनकी बहुत तगड़ी टीम है। मगर इनके कोचेज, इनकी मैनेजमेंट, इनके कैप्टन ने एक चीज प्रूव किया कि भाई अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा स्क्वाड भी ले लो ना, अगर आप प्लेइंग 11 में बैलेंस सही ना रख पाओ ना, तो आप कबाड़ा करते हो। और वही कबाड़ा इन लोगों ने आज किया। पता नहीं इनकी मैनेजमेंट का क्या दिमाग है भाई। आपको पता है कि आपका क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक लेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल करता रहा है। आपका फखर जमान जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसने काफ़ी महीनों से कोई कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं खेली। आप टॉप 3 जो जिस पे मोस्टली डिपेंडेंट होती हैं टीमें पीएसएल में या किसी भी T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में, आपने आपने एक नया बच्चा नहीं डाल दिया, जबकि आपके पास कोसाल परेरा था। और मैं एक चीज़ ना लाहौर कलंदर को भी क्लियर कर दूं, डेविड वीसे की बड़ी खिदमत है लाहौर कलंदर्स के लिए, पीएसएल के लिए, और लाहौर कलंदर्स की विक्ट्रीज में। बट वो डेविड वीसे ना तब कामयाब होता था जब उसके साथ राशिद खान बॉलिंग कर रहा होता था। राशिद खान के साथ ना कोई भी बॉलिंग कर रहा होता था मिडिल ओवर्स में ना, वो विकेट ले लेता था। राशिद खान का ना एक ऐसा ओरा था, एक ऐसा प्रेशर था। और मैंने 2 साल पहले भी एक बात की थी, जिस दिन राशिद खान नहीं आएगा, जिस साल लाहौर कलंदर के पास राशिद खान नहीं होगा ना, उस दिन पता चलेगा कि लाहौर कलंदर ने एज अ फ्रेंचाइज इम्प्रूव किया है। ये जस्ट एक राशिद खान और फखर जमान का एक ओरा है जिसकी वजह से ये 2 पीएसएल की ट्रॉफीज जीत गए। ये बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होते हैं फ़खर ज़मान में। और जब भी ये 2 साल जीते हैं, फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंसेज और राशिद खान की वो जो परफॉर्मेंसेज आप निकाल के देखें, आपको पता चलेगा। राशिद खान की ना सिर्फ उसकी आप बॉलिंग फिगर नहीं देखिएगा कि ये इतने आउट किए थे, क्या किया था, जो वो प्रेशर क्रिएट होता था ना मिडल ओवर्स में। मैंने आज एक ट्वीट भी की थी कि लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है ना, वो बॉलिंग वो बहुत मिजरेबल लग रही है विदाउट राशिद खान। मिडल में उनकी कुछ जान ही नहीं लग रही।
अगर आप एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर यूज करना चाह रहे हैं सिकंदर रजा का ना, और अगर ऐसी ही पिचेज आपको जाके मिलनी है, और जो कहीं ना कहीं हो भी सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की पिचों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है ना, पिंडी, मुल्तान, कराची, हर जगह, पिंडी में मैंने तो नहीं देखी भाई कभी इस तरह की पिच। अच्छा, मैं मैच टीवी पे देख रहा हूं, मैं पहला ओवर हो रहा था और सिर्फ टीवी पे देख के लग रहा था कि दिस पिच इज गोइंग टू बी वेरी स्लो एंड लो। यहाँ पे स्पिन भी होगा, बॉल फंसेगा भी सही, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग चलेगी, कटर्स चलेंगे। और लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट तो वहां पे मौजूद थी, उनको वहां पिच देख के पता नहीं चला यहाँ पे हमने प्लेइंग 11 क्या खिलानी है। वो यार, अगर आपने, आपका एक फॉर्मूला था फखर जमान एंड राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान, चलो राशिद खान अवेलेबल नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट मैनिंग, मैं राशिद खान को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके पास इशाद तो है बांग्लादेशी लेग स्पिनर, उसको डालो किसी भी आप तरीके से, डेविड वीसे के साथ एडजस्ट करो। अव्वल मुझे तो अगर उसको भी नहीं डालना, मोमिन कमर आपके पास लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, इमर्जिंग क्रिकेटर, इज अ क्वालिटी चाइनामैन बॉलर। वो आपने मीडियम पेस स्लो पिच पे खिला दी, बैटिंग पथेटिक की, फखर जमान आउट हो गए 3 नंबर पे, अब्दुल्ला शफीक आए, तगड़ा खेले यार। ये देखे, मैं जितना भी, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम जिन्होंने उनकी टेक्निक पर काफी सवाल उठाए हैं जो अभी भी वैलिड है। बट एक चीज है भाई इस बंदे में, जब ये बंदा स्कोर करता है ना, पूरे पाकिस्तान में ना इससे खूबसूरत कोई नहीं लगता। और ये पाकिस्तान के सारे जितने कंसोलिडेट करने वाले बैट्समैन हैं, इनिंग्स को लंबा करने वाले बैट्समैन, उनमें ये वाहिद बैट्समैन है जो लंबे लंबे छक्के भी मारता है स्पिनर्स को। वरना आप नाम लेना रिजवान का, बाबर का, ये इनिंग्स को लेके चलते हैं, मगर इनमें वो बिग सिक्स हिटिंग एबिलिटी नहीं है जो अब्दुल्ला शफीक में है। और आज क्वालिटी इनिंग्स के लिए अकेला वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग अटैक से लड़ रहे थे। आप नईम आए, आउट ऑफ सॉल्ट लगे, लगता है सिर्फ टांग पे घुमाते हैं, ऑफ स्टंप पे बिल्कुल फारिग लगे। आपके फखर जमान आउट हो गए 4 नंबर पे, आपके मिचेल आए, वो भी पाकिस्तान की स्लो पिच पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए, बिलिंग्स पैरों में पड़ी हुई बॉल पे आउट हो गए। फिर आपके सिकंदर रजा ने थोड़ी इंटेंट दिखाई, अच्छा खेले, वो आउट हुए। उसके बाद लाहौर कलंदर लुक्ड रियली मिजरेबल। 160-70 पार स्कोर वाली पिच पे 140 किया, देन वी थॉट कि शायद थोड़ी फाइट हो, लेकिन जिस तरह की आपने बॉलिंग भाई खिलाई हुई थी, फाइट हो ही नहीं सकती थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऐसे नहीं मैं अपनी सेकंड फेवरेट टीम कहता, वैसे तो वो मेरी सबसे फेवरेट टीम होती है अगर मेरा सिटी मुल्तान ना होता। एज अ फ्रेंचाइज अगर मैं अपने मुल्तान सिटी की जो लॉयल्टी है, उस लॉयल्टी है उसको निकाल दूं, तो इस्लामाबाद इज़ माई फेवरेट फ्रेंचाइज इन द PSL। जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं और उनको ऑन करते हैं ना, वो उनके जो ओवरसीज प्लेयर जिस तरह अपनी टीम को ऑन करते हैं, जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उससे नज़र आता है। जिस तरह कॉलिन मनरू ने जो इनिंग्स के लिए, उनके लिए बड़ा आसान था, 140 का टारगेट था, आते ठा 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 आउट हो जाते चले जाते, बट ही स्ट्रेट टिल द एंड, गेम को फिनिश किया, गेम को चलाया। जब बाउंड्री चाहिए होती थी बाउंड्री ली। और सलमान अली आगा, जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। उस बंदे को ना अभी कहीं पे भी भेज दो, ओपन करा दो 3 पे 4 पे, वो जिस तरह जो उसकी गेम अवेयरनेस है ना भाई, दैट इज नेक्स्ट लेवल। वो उसकी गेम प्लान बहुत तगड़ा है, उसको पता होता है किस बॉलर को मैंने कहाँ टारगेट करना है। अगर उन्होंने शहीन शाह को खेल रहा है तो उसे पता होता है ये पिच इज द बॉल अप, उन्होंने मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर टारगेट करना है। अगर वो हारिस रफ को खेल रहे हो तो उनको पता है ये शॉर्ट ऑफ लेंथ करता है, उन्होंने उनको स्क्वायर लेग और फाइन लेग टारगेट करना है। वो सिर्फ प्री प्लान शॉट नहीं मारते, टोटल गेम अवेयरनेस और गेम प्लान उनके दिमाग में हर ऑपोजिशन के लिए होता है। दिस इज द रीजन he is probably one of the most improved white ball cricketer in the world, not in Pakistan, in the world। T20 का कोई उसको क्रिकेटर नहीं मानता था सर पाकिस्तान में 1 साल पहले तक भी, but he's improving, he is showing the world, he's showing the country that what he can do for the game, for the team। जैसन होल्डर बड़े अच्छे से पिक होते हैं, कभी कोई फ्रेंचाइज, कभी कोई फ्रेंचाइज, कभी कोई फ्रेंचाइज, कभी IPL की वजह से नहीं आए, कभी अपनी सीरीज की वजह से नहीं आए, और इस दफा आए और पहले मैच में ही छा गए। क्या स्पेल किया, 4 विकेटें ली। ये डिफरेंस होता है दिमाग से बॉलिंग करने वाले बॉलरों में और सिर्फ एनर्जी से बॉलिंग करने वाले बॉलरों में। पिच बॉलिंग जज्बात से नहीं होती T20 क्रिकेट में, बॉलिंग पिच के हिसाब से होती है। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के सब बॉलर्स ने प्रूव किया है, चाहे वो मैडिथ को ले लें आप, चाहे उनके नसीम शाह को ले लें आप, चाहे जैसन होल्डर को ले लें, उनको पता था इस पिच पे क्या बॉलिंग करनी है। सिर्फ एक वो ऑफ स्टंप के ऊपर वाली लेंथ
डबल पेस पिच था, चेंज ऑफ पेस, ऑफ कटर, लेग कटर, पेस को चेंज करते रहे और बहुत कमाल उन्होंने बॉलिंग की। एक वीक लिंक मुझे थोड़ा सा लगा, और मैंने ना कल भी एक बात की थी कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस टूर्नामेंट में अच्छा करना है ना, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होएगा कि शदाब खान कैसा परफॉर्म करते हैं। शदाब खान लुक पुअर इन फर्स्ट 2 ओवर्स, इवन तो उन्होंने एक सैम बिलिंग्स को आउट किया पैरों में ठप्पा मार के, बट लुक पुअर। थर्ड ओवर उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट जहाँ पे पिचेस इंप्रूव होंगी और तगड़ी टीमें सामने आएंगी, ये बड़ी देखने वाली चीज़ है, क्योंकि एक टाइम पे लाहौर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थी। वो शादाब खान ने वो 2 ओवर्स में जो रन दिए ना, वो प्रेशर से निकला, मोमेंटम बना, और अगर वहाँ पे सिकंदर रजा आउट ना होते ना, तो मुझे ऐसा लगता है लाहौर कहीं ना कहीं 160 170 को टच कर सकता था। इमाद वसीम बोल्ड स्प्लेंडेडली वेल, बेशक उन्होंने एक विकेट ली, बट मैं उन्होंने आप जब स्कोर कार्ड को देखेंगे ना, आप जब सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिस स्कोर कार्ड देखेंगे वो कहेंगे यार शादाब खान ने 3 विकेटें ली, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेल ऑफ बॉलिंग, ही बोल्ड ओके। उन्होंने अगर पूरे स्पेल में 20 बॉलें की, उनमें से उन्होंने 12 या 13 बुरे बॉल किए। वो जो उन्होंने एक तो बुरे बॉल पे उन्होंने आउट किया, उसके अलावा जो दो उन्होंने 6-7 अच्छे बॉल किए, उसमें उन्होंने 2 विकेटें ली आई थिंक। बट इन गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट हाउ ही परफॉर्म्स विद द बॉल। उनकी जो बॉलिंग फॉर्म है, उन्होंने बॉलिंग एक्शन पूरा चेंज किया, लेट्स सी हाउ इट डज। बट इमाद वसीम एज अ सीजन कंपेनर आई थिंक बोल्ड स्प्लेंडेडली वेल, पिच के हिसाब से विद इन द स्टम्प्स पेस को चेंज किया, बड़े जहीन क्रिकेटर है ओवरऑल। अगर आप इस्लामाबाद की स्क्वाड को देखते हैं ना, मैं हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करता हूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट अब उस फेज से निकल गई है कि जिस फेज में आपको 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाने। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप अगर देखते हैं ना बैटिंग लाइनअप, तो 10 नंबर पे नसीम शाह आता है, 9 से 10 नंबर तक उनके पास तगड़ी बैटिंग है, और आज उनके 5 बॉलरों ने बॉलिंग की, और अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद था आगा सलमान का। ये होता है कॉम्बिनेशन T20 क्रिकेट का कि आपके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन है, आपके पास 8 से 9 10 तक बैटिंग ऑप्शन है। ये चीज मिस की, लाहौर कलंदर के 3-4 आउट हुए, तो मैंने कहा यार भाई ये जहांदाद खान है ना, डिसेंट क्रिकेटर है, ये ऑलराउंडर नहीं है। ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ही इज नॉट एन ऑलराउंडर। जमान खान ने आपके लिए इतनी परफॉर्मेंसेज दी हैं, आप क्यों उस फॉर्मूले से अपने हट रहे हो? जब आपके लिए शहीन शाह, हारिस रऊफ, जमान खान परफॉर्मेंस देते हैं, एक राइट आर्म लेग स्पिनर आपकी टीम में, ये चाइनामैन होना चाहिए, आसिफ अफरीदी आपके पास है जिसने एक स्प्लेंडेड स्पेल किया, तो आप अपने उस फार्मूले से क्यों हट रहे हो? जब एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की यही कमाल चीज़ है, मुल्तान सुल्तान की यही कमाल चीज़ है, जिस कॉम्बिनेशन ने उनको सक्सेस दी होती है ना, अगर उसमें से कोई प्लेयर मिस आउट हो जाता है, वो एग्जैक्टली उसका ही लुक अलाइक प्लेयर को अंदर डाल के उसी कॉम्बिनेशन के साथ अंदर जाते हैं। आप पता नहीं किस चीज़ में, पीडीपी से मैं तंग आ गया हूँ। कोसाल प्रेरा जैसा प्लेयर आपके पास बैठा और आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ पीडीपी ਦਾ प्लेयर लाओ अंदर ते अपने नंबर बनाओ। अगर ते छक्के लग गए 2-4, ओ पीडीपी ने ये कर दिया, पीडी अगर ना किया तो कह देंगे जी प्लेयर इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। ये पीएसएल है। ऑनेस्टली बताऊं, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मच 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 बेटर गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि लाहौर कलंदर का जो स्क्वाड है ना, अगर उसमें से सही प्लेइंग 11 बनाई जाए ना, तो वो बहुत कंपेटिटिव बन सकती है। बट इस्लामाबाद का जो कोचिंग स्टाफ है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो कैप्टन है, उनकी गेम रीडिंग, पिच रीडिंग, ग्राउंड रीडिंग, आई थिंक अ लॉट बेटर। अगर उनके करीब करीब अगर मैं किसी को लाऊं, तो वो शायद इस्लाम मुल्तान सुल्तान आती है। दिस इज द रीजन दीज टू टीम्स आर ऑलवेज ऑन द टॉप। मैं फिर वही बात कर रहा हूं जो मैं बात पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं, लाहौर कलंदर्स विल स्ट्रगल बिग टाइम अगर इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज ना किया, या फिर जो 17-18 लाख डॉलर लेकर राशिद खान आईपीएल में खेलता है ना, कोई उसको अंडर द टेबल दे दे 15-20 लाख डॉलर और कहें भाई इधर खेल ले, फिर लाहौर कलंदर की टीम अच्छी बनेगी। वरना दे नीड माइंड्स के, प्रॉपर क्रिकेटिंग माइंड्स जिनको खिलाना। अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट मैच के बाद।